है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है। यही देश की राजधानी की कहानी है। ये दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है, कमर तक पानी है और सैलाब में यहाँ पर जिंदगी त्राहिमाम कर उठी है। हम उस इलाके में मौजूद है जहां पर लाल किला स्थित है। इस इलाके के कई इलाके बाढ़ से पानी है। यमुना का जल स्तर कम होने के बावजूद भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं दिल्ली के यमुना बाजार में हूँ। यमुना बाजार के तमाम इलाके पानी में डूब गए हैं। सैलाब की शक्ल में आई आफत जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे की गिनती सबसे व्यस्त चौराहों में होती है, लेकिन इस बार बाढ़ के पानी ने इस चौराहे की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली के तमाम इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। जैतपुर क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और उनको राहत शिविर कैंप में फिलहाल रखा गया है। लाल किले से लेकर राजघाट, आईटीओ से लेकर सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट से लेकर तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। कितने इलाकों का नाम मैं आपको गिना दूं, चाहे मजनू का टीला हो, बाटला हाउस हो, कश्मीरी गेट हो, तमाम जो पॉश इलाके हैं, यमुना बाजार हो, मयूर विहार हो, इस वक्त दिल्ली सिर्फ पानी ही पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। ये हाल तब है जब तमाम दावे किए जा रहे थे दिल्ली के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कि सारे इंतजाम किए गए हैं। आप सोचिए इस वक्त 24,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो विस्थापित हैं और इनमें से 21,000 लोग जो हैं राहत शिविर और टेंटों में रहने को मजबूर है। लेकिन बड़ा सवाल आखिरकार ये उठता है कि दिल्ली की इस स्थिति का जिम्मेदार आखिरकार कौन है और यहाँ पर बार बार हथिनी कुंड का नाम क्यों आ रहा है। ये वो हथिनी कुंड बैराज है जो दिल्ली में आई बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में स्थित इसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा। हथिनी कुंड बैराज से 9 जुलाई को 1,04,553 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 10 जुलाई को 2,94,587 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जबकि 12 जुलाई को 1,42,025 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कहा जा रहा है कि इसी पानी ने 13 जुलाई को दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बना दिए, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आकार ले रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो प्रमाण के सहित आपको दिखा दिया, और ये लॉकशीट जो है ये झूठ तो नहीं बोल रही है। इस लॉकशीट को आप वेरीफाई कर लीजिए कि 9 तारीख के बाद कितना पानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया। ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं मीडिया के लोग। न मेरी बात मानिए, न हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात मानिए। प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत है? ये तो प्रत्यक्ष तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में
उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। अब देखिए कि सियासत से इतर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के पीछे की असल कहानी क्या है। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आने के बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा की तरफ से सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया, जबकि यूपी की तरफ पानी नहीं छोड़ा गया। लेकिन हकीकत क्या है, ये दिखाने के लिए हम खुद हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हथनीकुंड बैराज से पानी किस तरीके से और कहां के लिए छोड़ा जाता है। पहले आपको एक सीधी तस्वीर दिखाएंगे। ये मेन कैनाल का ये मेन गेट है, जिसमें 18 गेट बने हुए हैं इस बैराज के, हथनीकुंड बैराज के। ये जो पानी जा रहा है ये सीधा यमुना नदी में जा रहा है। यहाँ से 3 तरफ पानी छोड़ा जाता है। एक ये बड़ा गेट 18 गेट जो पूरा यमुना नदी में जा रहा है, जो दिल्ली की तरफ पानी जा रहा है, सीधा नदी के तौर पर दिल्ली में पहुंच रहा है। एक गेट जो बनाया गया है, एक तरफ ईस्टर्न कैनाल है और एक वेस्टर्न कैनाल है। सबसे पहले आपको वेस्टर्न कैनाल दिखा देते हैं। वेस्टर्न कैनाल ये ठीक सामने आपको नजर आ रही है। इसमें हरियाणा और दिल्ली के लिए पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, बहुत लिमिटेड मात्रा में, जितने मात्रा तय की गई है। तो वो कैनाल का एक रास्ता है। दूसरा कैनाल जो तैयार की गई है वो है ईस्टर्न कैनाल, जो मैं आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये ईस्टर्न कैनाल है, यहाँ से यूपी के लिए पीने के पानी को सप्लाई किया जाता है कैनाल के जरिए। तो 3 तरीके से आपने समझ लिया। ईस्टर्न जो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ से यूपी के लिए जाता है, एक सीधा नदी में पानी जा रहा है, और एक वेस्टर्न जो हरियाणा और दिल्ली में जा रहा है। अब ऐसे में जब यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो ये जो हथनीकुंड बैराज है, इसके जो सारे फाटक, जो मेन फाटक है, जो यमुना नदी पर बने हुए फाटक हैं, उसको खोल दिया जाता है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते, वरना पानी का जो बहाव है बढ़ता चला जाएगा और इस बैराज के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे निरंतर रिलीज किया जाता है, कम मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में इसको रिलीज करना होता है। लेकिन इस दौरान कैनाल जो बनाई गई है ईस्टर्न वेस्टर्न, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, उनको इसलिए बंद करना पड़ता है कि जब यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक पानी जमा हो जाता है तो उसमें गाद काफी ज्यादा होती है, मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, और आप पीने के पानी को अगर सप्लाई करें तो उसमें उस चीज को नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब यहाँ पर पानी थोड़ा कम हो जाता है तभी इन कैनाल का पानी छोड़ा जाता है। अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ये यूपी का जो कैनाल का जो गेट था वो बंद था, जिसकी वजह से यूपी में पानी नहीं गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ चला गया। उसके पीछे की वजह भी आपको साफ कर देते हैं। यहाँ से अब ये गेट खोल दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा प्रशासन का ये कहना है कि यूपी की कैनाल में पानी आज खोला गया है। उसके पीछे की वजह ये कि यूपी की कैनाल में मरम्मत का काम चल रहा था और उन्होंने कहा था कि अभी पानी इसमें ना छोड़ा जाए। और वैसे भी जब पानी, मैंने पहले भी बताया, जब गंदा होता है, दूषित होता है, तो उसे कैनाल के लिए नहीं छोड़ा जाता। मैं आपको दूसरी तरफ से तस्वीर दिखाता हूँ कि यूपी की कैनाल में पानी किस तरीके से और किस मात्रा में जा रहा है। आप आगे आइए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैनाल में पानी जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये इस जगह पर हमसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो कैनाल है, ये वो कैनाल है, ईस्टर्न कैनाल से कहते हैं, ईस्टर्न यमुना कैनाल। इस कैनाल के जरिए जो है यूपी में पानी सप्लाई किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये पानी बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है, इसमें बड़े पत्थर आपको नजर नहीं आ रहे, इसमें पेड़ तैरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसमें जब पानी छोड़ा जाता है तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि पीने के पानी के तौर पर इसे छोड़ा जाए, तो इसे वो एक लिमिटेड मात्रा में छोड़ा जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है हरियाणा प्रशासन की तरफ से कि ये इस कैनाल में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए यूपी सरकार ने डिमांड नहीं की थी कि इसमें पानी छोड़ा जाए। लेकिन अब जब ये मरम्मत का काम पूरा हो गया है तो अब इसे खोला गया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, जिसको लिए दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे कि इस कैनाल का पानी बंद था, ये पानी फिलहाल खोल दिया गया है। ऐसे ही दिल्ली के लिए जो ईस्टर्न कैनाल है, उस कैनाल का भी पानी खोल दिया गया है। उसे कल खोला गया, वो भी पिछले दिनों बंद था, क्योंकि वहां से सिर्फ पीने का पानी सप्लाई होता है। लेकिन दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा बढ़ा है या बाढ़ बढ़ी है, हर तरफ पानी नजर आ रहा है, उसकी मेन वजह है यमुना नदी का पानी, जो हमने आपको दिखाया कि यमुना नदी का जो बहाव है, जो सीधा यमुना नदी में जा रहा है, जो मेन गेट है इस बैराज का, उसके तरफ से जा रहा है। क्योंकि वो आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हथनीकुंड बैराज है, डैम नहीं है। और बैराज को इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि एक निश्चित मात्रा में आप पानी को अलग अलग दिशाओं में यहाँ से
आगे रिलीज करते रहें। तो ये जो पानी बढ़ा है दिल्ली में, वो दरअसल ये यमुना नदी में जो सीधा पानी आ रहा है, हिमाचल में पिछले दिनों जो बारिश हुई, अलग अलग राज्यों में जो बारिश हुई और जो पानी यहाँ जमा हुआ, वही पानी अब सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो मैंने आपको समझाया कि 3 तरफ से यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, एक दिल्ली और हरियाणा के लिए और एक यूपी के लिए। दिल्ली और हरियाणा वाली कैनाल को कल ही खोला गया जब पानी यहाँ पर कम हो गया, उसमें गाद नहीं थी। दूसरी यहाँ पर यूपी वाली के लिए कैनाल के लिए आज खोला गया, ताकि वहाँ पर क्योंकि मरम्मत का काम पूरा हो गया था इसलिए उसे आज खोला गया। लेकिन जो मेन यमुना नदी में पानी जा रहा है उसे रोका नहीं गया। उसे रोकते तो ये पूरा का पूरा बैराज जो है वो पानी में बहता हुआ नजर आता और उसके ऊपर से पानी जो है आर पार चला जाता। तो यही वजह है कि ये जो सियासत हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है, तो इसकी सच्चाई जो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पानी हथनीकुंड बैराज से आगे की तरफ रिलीज किया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी ही दिल्ली में बाढ़ का अकेला कारण नहीं है। दिल्ली के आईटीओ स्थित इस बैराज की तस्वीरें जो आपके सामने हैं, इस बैराज में 32 गेट है और ये भी एक मुख्य वजह है। इन 32 गेट्स में से 5 गेट खुले ही हैं और नतीजा ये हुआ कि इस बैराज के उत्तर में रह रहे लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली स्थित इस बैराज का संचालन हरियाणा सरकार के पास है और यमुना का जलस्तर बढ़ने पर इन सभी गेट्स को खोला जाना था। हालांकि देर रात बेहद कोशिशों के बाद एक गेट खोल दिया गया।